हमें अभी से रिवील नहीं करना था ना। दूसरा भी बोर्डिंग पास होगा आपके पास। हमारा टोटल बिल हुआ 15,000 अराउंड। एवरी सिम कार्ड मुझे पड़ा है कुछ 2000 समथिंग रुपए में। कोरिया में खाने के तो प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। ये फी वाला कार्ड नहीं चला। ये है स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता, गेट नंबर 2 का। पूरा शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे तो। और ये आपका कमरा है। This is 6,000 rupees per night, guys. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। इस साल की हमारी एक नई ट्रिप के एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और इस बार हम जा रहे हैं साउथ कोरिया। हमें अभी से रिवील नहीं करना था ना। और इस बार हमने एयरपोर्ट जाने के लिए एक चेंज किया है। हमने बुक करी है ब्लू से SUV या फिर प्राइम या प्रीमियम, जो भी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टैक्सी है। और इसमें काफ़ी स्पेस है, मैं दिखाता हूँ कितना ज़्यादा लेग स्पेस है। देखो, धरा के लेग तो एकदम स्पेस में हैप्पी है, मेरे भी हैप्पी है। और पूरा सामान 2 25 kg के बैग और 2 7 किलो के बैग पीछे आराम से बैठे हुए चिल कर रहे हैं। और अब हम फटाफट एयरपोर्ट जाते हैं। हमारी फ़्लाइट है 9 बजे की, सिंगापुर एयरलाइंस। बट हम निकल चुके हैं 5 बजे से, 4:30 5 बजे 4:30। हेलो गाइस, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और हम लोग थोड़ा बफर टाइम लेके निकले थे, क्योंकि हमें लगा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और टाइम लग जाएगा। बट इतनी भीड़ है नहीं, हम काफ़ी जल्दी फ्री हो जाएंगे। जिन लोग ने वेब चेक इन नहीं किया है उनकी ये अलग से लाइन है जो थोड़ी बहुत लंबी है, और जिन लोग ने वेब चेक इन कर लिया है उनकी छोटी सी लाइन है, ज़्यादा है नहीं। तो प्लीज़ गाइस वेब चेक इन कर लेना। कितनी भीड़ है। ओहो हो। हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है और हमारा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन खाना। हम लोग कार्नेटिक कैफ़े में बैठे हैं। एयरपोर्ट पे भी अब कार्नेटिक का एक आउटलेट खुल गया है। तो एक रैप ले लिया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, एसिडिटी होने लगी थी। धरा ने मंगाया घी रोस्ट डोसा और खाटे इडली। खाटे के टाटे इडली। टाटे हैं, खाटे क्या होता है? टाटे इडली। इग्नोर। ये दिस इज टाटे इडली और दैट इज वियतनामी टोपी जैसा घी रोस्ट डोसा। पर मेरी फिल्टर कॉफ़ी तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, और कैसे? फिल्टर कॉफ़ी वो तो सबने देखी ही होती है। अब एक मज़े की बात बताता हूँ। धरा गई इमिग्रेशन पे तो भाई साहब खैनी चबा रहे थे। रजनीगंधा खैनी पता नहीं क्या क्या बोला था तुझे। कुछ बोला मैंने, सॉरी। दूसरा भी बोर्डिंग पास होगा आपके पास। देती हूँ। And see my cute nails. हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि so cute। देखो देखो देखो, कहाँ घुस गई क्या खरीद रही है। बेशरम तो तू है। 2 मिनट छोड़ दो, तेरे को अकाउंट में से टन 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 जाने चालू हो जाते हैं। कितना क्यूट लग रहा है यार ये। वाओ यार, आई एम लाइकिंग दिस। You should not. If you like it, you buy it. This is a बीमारी। I'm gonna buy it. No, you should not. इस पे ये क्या है? एक मिनट दिखा। ओह, nice. How much is it? I need एक्सेसरीज का है, महंगा ही होगा। 3,500। Unbelievable. Let's show it to people. Dude, इतना तो God is great. नहीं, सिंगापुर touchdown सिंगापुर। So finally guys, हम आ चुके हैं सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल 3। ये देखो इंस्टाग्राम बैडी। ढूंढते ढूंढते मिल गया हमें चार्ल्स एंड कीथ। और ये इस टर्मिनल का है।
ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़ा है दूसरे फिर वो टर्मिनल दूसरे पे। टर्मिनल में फिर हाँ, तो ज़रा बताइए कि उसने क्या क्या शॉपिंग की है। ये वाला बैग लिया है हम, और हमें लास्ट में एक ये वाला भी बैग पसंद आ गया। वो एक छोटा सा पाउच है जिसके अंदर तुम पासपोर्ट और फ़ोन और वो रख सकते हो। हमारा टोटल बिल हुआ 15,000 अराउंड, जिसके 3 बैग्स आए हैं। अब मुझे परफ्यूम लेना है। तो वो सबसे बढ़िया है। मैंने पहले ये स्वीट वाला तू जो बोल 90 ml लेते हैं तो 142 का आता है, वो आता है 9,200 का। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी के लिए हम नहीं लेंगे। मैंने फ़ोटो खींच के रख लिया है। अगर मुझे कोरिया में कोई अच्छा परफ्यूम मिल गया तो फिर मैं ये स्किप करूँगी, और अगर नहीं आया तो फिर मैं यहाँ से जाते टाइम ले लूँगी। गैस व्हाट, इमिग्रेशन क्लियर हो गया है, बैग लेने जा रहे हैं, बैग लेंगे आज। उसके बाद हमें फिर सिम लेना है, सिम लेने के बाद RTX से जाना है। सिम कार्ड कैसे लिया है बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। हमारे सिम कार्ड हमें मिल गए हैं। मैंने हेड आउट से पहले ही हमारे 2 सिम कार्ड बुक कर दिए थे। एवरी सिम कार्ड मुझे पड़ा है कुछ 2,000 समथिंग रुपये में, और करना इतना ही था कि एयरपोर्ट से बाहर आना था एग्ज़िट लेके। और इसके मल्टीपल स्पॉट्स हैं। जब भी आप बुक करो आप डिसाइड कर लो आपके फ़्लाइट का टाइम क्या है, क्योंकि उस हिसाब से सिर्फ एक ही काउंटर है जो 24 आवर्स चलता है, बाकी सबके डेडिकेटेड टाइम है। हमारा रेगुलर टाइम था, तो पीछे हमने LG U+ का काउंटर ढूंढा, उनको कूपन दिखाई, QR कोड होता है उसके अंदर, और उसको देख के उन्होंने हमें बस हैंड ओवर कर दिया। अब LG U+ ही क्यों लिया? हमारे पास 3 ऑप्शन थे, पर LG U+ ही एक ऐसा कार्ड प्रोवाइडर था जिसके साथ जो ये बचा हुआ प्लास्टिक होता है वो टी मनी कार्ड की तरह चलता है, और टी मनी कार्ड अलग से लेना हो तो 4,000 वॉन ऑलरेडी और देने पड़ते हैं, अबाउट 200-300 रुपीज़। सो वी डिसाइडेड LG U+, और इसमें 3 GB पर डे की 4G डेटा की लिमिट है, और उसके बाद थ्रॉटल होके वो 5 Mbps पे पहुंच जाता है। तो इट वाज अ बेस्ट चॉइस, आई वुड रिकमेंड आप भी यही लो। और एग्ज़िट के बाहर आपको ढूंढना है कॉफ़ी एंड डेज़र्ट। कॉफ़ी एंड डेज़र्ट के बाजू में ये है गेट F, और ये काउंटर नंबर 6 है शायद, आई डोंट नो, बट ऐसे मल्टीपल काउंटर्स हैं। हमारा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन तो मेट्रो या फिर एक्सप्रेस ट्रेन रहेगा, बट अगर आप चूज़ करते हैं बस से ट्रैवल करना, जो आपको पर पर्सन यहाँ से सोल की बस पड़ेगी 1200-1300 रुपये की, उसके लिए आप यहाँ से बस टिकट ले सकते हैं। ये एकदम सामने एग्ज़िट के, यहाँ से आप एग्ज़िट करते हैं और एग्ज़िट के जस्ट सामने बस टिकट काउंटर है, और बाहर बसेस वेट भी कर रही हैं। यार अभी तो ना फैसला हो गया है कि कोरिया में खाने के तो प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। खाने की जगह ढूंढ रहे थे रैंडमली, क्योंकि चेक इन तो लेट है। अब एक कोरियन फूड गार्डन क्या क्या नहीं स्किप किया, कहीं पे वेज ऑप्शन ही नहीं है। एक जगह मशरूम समथिंग प्रोडिजी कुछ था, वो राइस बेस्ड था, खाने का मन नहीं हुआ। दूसरी जगह हैम चिकन और क्या क्या डाल देते हैं, बेकन, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। और बोले डू यू हैव एनी वेजिटेरियन ऑप्शंस, बोल देगा नो सॉरी वी डोंट सर्व वेजिटेरियन। मैं तो कुछ खाया भी नहीं, धरा ने कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी भी एक्स्ट्रा कड़वी है यहाँ की। ठीक है कॉफ़ी तो हम पीते नहीं हैं, बट खाने का कुछ करना पड़ेगा, या तो शपथ लेनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी हमने हमारे Airbnb वाली लेडी से बात करी, वो थोड़ा सा अर्ली हमको चेक इन कर देंगी। अब फटाफट अब ट्रेन ढूंढेंगे। ये रहा एयरपोर्ट रेल रोड। अरे ये तीनों ही बैग गिर गए, एक बैग में तो पूरा कैमरा और लेंस था।
जाओ बेटा जाओ, आगे जाओ। ये जो है ना, ये वाला नियॉन वाला, ये कल्प्रिट है, चलता ही नहीं है ढंग से, बहुत हल्का फुल्का है। सो हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑल स्टॉप ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। अब ऑल स्टॉप ट्रेन एक नॉर्मल मेट्रो है जो सब स्टॉप पे रुकेगी, उसमें 15-20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। और एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से सिर्फ सोल तक लेके जाएगी, और उसके लिए हमें स्पेशल टिकट लेनी पड़ती है। पहला काम इंग्लिश करो इसे। Please select your departure. Please select the number of passengers and press the confirm button. कंफर्म, Please select your purchase method. परचेज अ टिकट। 22,000 वॉन, 1300 रुपये, वही 750 की टिकट पड़ेगी। प्लीज़ इंसर्ट कैश और क्रेडिट कार्ड। पेमेंट रिक्वेस्ट फेल्ड। ले, इसमें आ गया। The boarding pass has been printed. इस तरह का रिसीट आता है और इस तरह की टिकट्स आती हैं। ये हमारी 2 टिकट हो गई हैं। और इस ट्रेन में बड़े लगेज के लिए डेडिकेटेड जगह भी रहती है, सीट भी रहती है। ये फ़ी वाला कार्ड नहीं चला, पता नहीं क्यों, इस मशीन में चल ही नहीं रहा है। पर क्रेडिट कार्ड नॉर्मल इंडियन बैंक का चल गया है। तो अब देखो उस पर 3% चार्ज कितना लगता है। ले दे रहा। 차례로 통과하여 주십시오. ट्रेन चल दी अपने समय से और बाहर कुछ दिखता नहीं क्योंकि ये अंडरग्राउंड टनल है हमारे दिल्ली मेट्रो की तरह। और हमारी सीट का नंबर 10A 10B इस जगह ऑलरेडी लिखा होता है और आपको उसी सीट पे बैठना है। यहाँ तक कि टीटी आके चेक भी करता है, फीमेल टीटी थी। और सीट रिक्लाइन भी होती है। ओह माय गॉड, एकदम से हो जाती है। हाँ, जैसे एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ गई हो ना। हाँ, ये मेट्रो में नहीं मिलता, ये एक्सप्रेस मेट्रो में ही मिला है। ओके, सो फाइनली हम पहुंच गए सोल स्टेशन। सोल स्टेशन में बहुत सारे एग्जिट्स हैं। अभी तो हम वेट कर रहे हैं। अरे बच्चे किसका रो रहे हैं। अभी तो हम वेट कर रहे हैं एलिवेटर में अपना नंबर आने का, क्योंकि इतना भारी भरकम सामान एस्केलेटर पे तो नहीं ले जा सकते, एलिवेटर की ज़रूरत ही पड़ेगी। यहाँ से हमें लाइन 4 पे जाना है, उसके बाद हम म्योंगडोंग पे उतरेंगे। मुझे तो अच्छी खासी नींद आ गई थी। अब बैग कैसे उतारेंगे। ये है स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता, गेट नंबर 2 का। पूरा शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे तो। हाय, हम हो गए एकदम फ्रेश, रेडी मैडी कैश जैसे बोलती है ज़रा, वैसे नहा धो के रेस्ट भी कर लिया, 2 घंटे सो गए। पीछे जो आप देख रहे हो वो है हमारे होटल की बिल्डिंग। होटल एयरबीएनबी है, एयरबीएनबी से बुक किया पर है एक्चुअली होटल ही। 318 स्टे नाम है। और अंदर का तो मैं आपको बताता हूँ कैसा सेटअप है जब मैं वापस आऊँगा। अभी हम जा रहे हैं म्योंगडोंग मार्केट। ये होटल कहाँ है, हम सोल स्टेशन से म्योंगडोंग आए थे और म्योंगडोंग से फिर ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। होटल क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, उसका बेड अच्छा है, बाथरूम फिटिंग्स अच्छी हैं, एकदम क्लीन है, ऐसा लगता नहीं है कि पुरानी है, ऐसा लगता है एकदम फ्रेश बिल्डिंग है। एक ही चीज़ में मात खाता है वो स्पेस। जिस हिसाब से फ़ोटोज़ में देखा था ना, उस हिसाब से स्पेस है नहीं। अब इसके बाद कट करके मैं रात का वीडियो लगा दूंगा। कीपैड है, आपको पासवर्ड दिया जाता है चेक इन के टाइम पे, वो डालना है, उसके बाद अंदर जा सकते हैं। तो कीपैड में वो डालते हैं। 비밀번호가 일치되지 않았습니다. 비밀번호를 다시 확인하십시오. 비밀번호 출입문을 열었습니다. ये खुल गया, ठीक है। ये खुल के अंदर आ गए। यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर दिया है, जाने के पहले आप आउटफिट चेक कर सकते हो। और
एक वाटर कूलर दिया है जिसमें आपको ठंडा पानी ये सब मिल जाता है। काफ़ी सही वाटर कूलर है। हाफ मग, फुल मग, 2 मग, ग्लास मग, क्या बोल रहा हूँ, आपका ट्रैश है बाइफरकेटेड, और हर फ्लोर पे ह्यूमिडिफायर है। कपड़े सुखाने हो तो आप इस एरिया में सुखा सकते हो हर फ्लोर पे, तो आपके कपड़े बढ़िया सूख जाते हैं। स्टेयर्स हैं और सर्विस के लिए है। ये लिफ्ट है और सब कुछ CCTV में रिकॉर्ड हो रहा है बेटे। हम आते हैं, हमारा रूम है 5वें फ्लोर पे, लिफ्ट में मिरर भी है और CCTV भी है, और मिरर तो ऊपर भी है भाई। और फिर आता है हमारा रूम 501, 1 नंबर रूम है। दिखाता हूँ मैं आपको। पासवर्ड डालेंगे, ये खुल गया हमारा रूम। ओके, ये हमारे जूते निकालने की स्पेस। जूते उतार देते हैं। कितनी है? 2 जूतों के बराबर। माहौल एकदम जापानीज स्टाइल है। जूते उतार के आप अपने कमरे में आते हैं और ये आपका कमरा है। ये आपका क्वीन साइज बेड, ये आपकी पर्सनल खिड़की जहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि पीछे बिल्डिंग है। ये फिर से एक मिरर, मिरर की कमी नहीं है। हेयर ड्रायर, टॉर्च, माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, किचन जिसमें आप बना नहीं सकते क्योंकि स्टोव काम नहीं करता है। वो भी एक कबर्ड है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। यस, वॉशरूम, मिरर और मिरर की कोई कमी नहीं है। बाकी ये स्पेस चेक, ये मैं खड़ा हूँ और ये मेरी कोनी टकरा सकती है नहाते टाइम। यहाँ पे आपको टॉवल सुखाने के लिए मिलता है और यहाँ पे कोरियन स्टाइल टॉवल्स हैं। आपको फुल बॉडी टॉवल नहीं मिलता है, छोटे छोटे टॉवल मिलते हैं। आई होप यू नो दिस, इफ नॉट टुडे यू गेट टू नो। कोरियन लोग छोटी टॉवल यूज़ करते हैं। इसको बंद करने के लिए मुझे खिसकना पड़ता है। सूटकेस खोलने की कोशिश की तो ये पूरा स्पेस ब्लॉक हो जाएगा और आपके पास सिर्फ इतना स्पेस बचेगा। फॉर द सेक ऑफ पर्सपेक्टिव, मैं 6 फुट से थोड़ा ज़्यादा हूँ और ये मैं लेट गया और आधे से ज़्यादा रूम ख़त्म। डन है। दिस इज़ 6000 रुपीज़ पर नाइट गाइज। चार्जिंग में भी लफड़ा है। ये कोरियन यूरोपियन स्टाइल प्लग है, उसमें हमारे इंडियन कन्वर्टर टिक नहीं रहे। ऐसी टेढ़ी कौन पिन देता है? हमारा एडेप्टर ऐसे लटक जाता है, थोड़ा भी वजन डालो। बेकार, सबसे बेकार। एक सेकंड।